नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भारत बंद के आह्वान के तहत वस्त्र नगरी भिलवाड़ा भी पूर्ण रूप से बंद रही। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में संबंधित फैसले के विरोध में बंद का आयोजन हुआ सफल। विभिन्न दलित संगठनों और राजनीतिक पार्टियों बसपा, भीम आर्मी आदि ने इस बंद का किया समर्थन। बंद के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना नहीं आई सामने। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भी बंद का असर देखने को मिला। रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से रहा बंद। यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। बनास नदी में पानी आने से क्षेत्र के लोगों में छाई खुशी। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम व बर्लियास थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए JCB मशीन के साथ एक डंपर को किया जब्त। राजसमंद भिलवाड़ा हाईवे पर गांव के आसपास मवेशियों को लगता है जमावड़ा, जिससे दुर्घटनाओं में हो रहा इजाफा। भारत बंद के आह्वान के तहत वस्त्र नगरी भिलवाड़ा भी पूर्ण रूप से बंद रही। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में संबंधित फैसले के विरोध में बंद का आयोजन किया, जो सफल रहा। विभिन्न दलित संगठनों और राजनीतिक पार्टियों जैसे बसपा, भीम आर्मी आदि ने इस बंद का समर्थन किया। बंद के दौरान कहीं से कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बसपा सहित विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और इसी के समर्थन में भिलवाड़ा के बाजार और औद्योगिक इकाइयों के साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं के साथ ही अधिकांश पेट्रोल पंप भी बंद रहे। बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। शहर के विभिन्न चौराहों के पास साथ ही गली मोहल्ले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इससे पहले बंद समर्थकों की टोलियां सुबह 9 बजने के साथ ही बाजार में निकल गई और दुकानें बंद करवा दी। इसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बहुजन समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों की ओर से राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। साथ ही कलेक्ट्रेट के गेट पर बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष रामेश्वर लाल बैरवा के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किया गया। जिला अध्यक्ष बैरवा ने कहा कि आज भिलवाड़ा बंद बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 9 बजे टोलियों के रूप में बाजार में निकले और दुकानें बंद करवाई। इसके बाद सभी सूचना केंद्र पर एकत्रित हुए, जहां सभी ने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज का ये बंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में किया गया। उन्होंने कहा कि यह बंद पूर्ण रूप से सफल रहा। आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो, आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो, आरक्षण में क्रीमी लेयर बंद करो। अरे बिना परीक्षा जज बना आज भिलवाड़ा बंद हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हुआ है और 9 बजे से हमारे जो कार्यकर्ता सारे 4 रूट पे अलग अलग रूट पे आए और सारे शहरों में दुकानों को बंद कराते हुए फिर सूचना केंद्र पर पहुंचे। वहां पे सबने अपने अपने विचार रखे, हमने भी अपने विचार रखे और हमारा जो SC/ST का जो आरक्षण है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 तारीख को जो पारित किया, उसके विरोध में हमने आज भिलवाड़ा बंद रखा, जिसमें सभी व्यापारियों ने, सभी समाज ने पूरा सहयोग किया। इसलिए पूरा बंद सफल रहा और हम सब सफल होने का बंद कराने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो आरक्षण में जो कोटे में कोटा रखा गया है और हमारे लोगों में आपस में भिड़ाने का काम किया, लड़ाने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी और RSS ने कोर्ट के माध्यम से किया। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम करते हैं कि हमारे को वापस इसका फैसला वापस ले। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर SC/ST महासभा द्वारा आहूत बंद का असर देखने को मिला। एक और जहां पूरी तरह से बाजार बंद रहे, वहीं दूसरी ओर चित्तौड़गढ़ डिपो से चलने वाली डिपो की रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसे लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आवागमन प्रभावित होने से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी। इसे लेकर प्रबंधक यातायात अभिषेक सैनी का कहना है कि दोपहर 1 बजे तक संचालन पूरी तरह से बंद रहा।
उसके पश्चात जिला प्रशासन से बात कर संचालन शुरू करने का प्रयास किया गया। फिलहाल बंद के चलते चित्तौड़ डिपो से निकलने वाली 50% बसें पूरी तरह से बंद रही। वहीं यात्री भी रोडवेज बस स्टैंड और उसके आसपास अपने सफर को पूरा करने के लिए परिवहन साधनों के जुगाड़ में लगे रहे। अनुसूचित जाति जनजाति संयुक्त मोर्चा की ओर से शहर से एक विशाल रैली निकाली गई। नारेबाजी करते हुए कलेक्टर चौराहे पर पहुंचे तथा उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया तथा उन्होंने कहा कि SC/ST वर्ग को 2 भागों में विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर SC/ST समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि उनकी अन्य मांगे भी हैं। इसको लेकर जिला कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा तथा आरक्षण में विभाजन को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे तथा आने वाले समय में इससे भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। हमारे संविधान के साथ और आरक्षण के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक विचार रखा है, उस विचार पर हमने सभी लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया और आज हम सब लोगों ने काफ़ी हजारों की भीड़ में यहाँ प्रदर्शन किया, रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। किस तरह का निर्णय था उसमें? देखिए, उसमें कोटे में कोटा उप वर्गीकरण है। ये हमारे लिए बहुजन समाज के लिए बिल्कुल सही निर्णय नहीं है और ऐसे ST समाज को 2 भागों में बांटने का जो काम किया है, ये इसको हम सहन बर्दाश्त नहीं कर सकते और सहन नहीं कर सकते। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के विरोध में भारत बंद के समर्थन में बर्लियास कस्बे के बाजार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बंद रहे। वहीं व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। इस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बर्लियास के तत्वावधान में उप तहसील कार्यालय पर नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पुरजोर तरीके से विरोध जताया कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इस दौरान बर्लियास थाने का जाब्ता तैनात रहा। सरपंच प्रकाश रेगर, त्रिलोक खटी, कालू रेगर, पूर्व उप सरपंच शंकर रेगर, कैलाश रेगर, मूलचंद पहाड़िया, रतन रेगर, देवालाल रेगर, कैलाश ढोली आदि कई मौजूद रहे। शाहपुरा जिले में भी भारत बंद का व्यापक असर दिखाई दिया। यहाँ भी सुबह से ही शहर के सभी बाजार और दुकानें बंद रही, जिससे शहर में सन्नाटा छाया रहा। पुलिस और प्रशासन ने शाहपुरा में भी चौक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। बाजारों में सुबह से ही अजाजजा संगठनों के पदाधिकारी खुली हुई दुकानों को बंद कराते नजर आए। इसके चलते चाय, नाश्ते, सब्जी और फल की दुकानों के बंद होने से आम जनता को काफी असुविधा हुई। शाहपुरा के व्यापार मंडल ने भी बंद का समर्थन करते हुए दोपहर 12 बजे तक दुकानों को बंद रखने की सहमति दी थी। इस बीच जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले ही शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया था, जिससे स्कूल और कॉलेज भी बंद रहे। बर्लियास थाना क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम व पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आकोला के पास बनास नदी से अवैध बजरी खनन करते हुए एक JCB मशीन व एक डंपर को जब्त कर थाने लाकर खड़ा किया। वहीं माइनिंग विभाग को इसकी सूचना दी। ASI राम सिंह मीणा ने बताया कि बीती रात डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम व बर्लियास थाना पुलिस के द्वारा अवैध बजरी खनन पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए आकोला गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में अवैध रूप से बजरी का खनन करते हुए एक JCB मशीन के साथ एक डंपर को जब्त कर थाने लाकर खड़ा किया। इसकी सूचना माइनिंग विभाग को दी। दोनों टीमों की संयुक्त कार्रवाई से क्षेत्र के बजरी माफियाओं में खलबली मच गई। अकोला में बनास नदी के ऊपरी क्षेत्र में बीती रात बारिश होने से बुधवार सुबह अकोला के निकट बनास नदी में पानी आया, जिससे क्षेत्र के लोगों में खुशी छा गई।
राजसमंद भीलवाड़ा हाईवे के सभी गांवों के आसपास हाईवे पर इतने मवेशी रोड पर खड़े हुए बैठे रहते हैं जिससे 2 पहिया 4 पहिया वाहन से दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। कई जगह पशुओं को बचाने के लिए वाहन दुर्घटना हो रही है। रात्रि के समय में बहुत से पशुओं का रोड पर खड़े हुए बैठे रहने से वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है। सुरक्षा के उपाय नहीं है। हाईवे अथॉरिटी या टोल रोड कंपनी द्वारा पशुओं को रोड से नहीं हटाने व पशुओं के सींग पर रेडियम नहीं लगाने या पशुओं के गले में रेडियम की माला नहीं होने से रात्रि में पशु को वाहन चालक नहीं देख पाते, जिससे दुर्घटना हो रही है। हाईवे व गौ सेवक गौशाला द्वारा पशुओं को गौशाला में ले जाने का प्रयास हाईवे टोल कंपनी को पशुओं को रोड से हटाने व सींगों पर रेडियम व गले में रेडियम स्टिकर माला पहनाकर दुर्घटना से बचाव किया जा सकता है। साथ ही हाईवे प्रशासन गौशाला गौ सेवक द्वारा आवारा पशु को गौशाला में पशुओं को पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे पशु भी सुरक्षित रहेगा और वाहन चालक को भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को रिकॉर्ड कायम करने की दृष्टि से दिए गए 1 करोड़ पौधों के एक ही दिन में रोपण के भारी भरकम लक्ष्य को अव्यावहारिक एवं जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताते हुए पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने कहा कि सरकार द्वारा विद्यालयों व सरकारी कार्यालयों में लक्ष्य के अनुरूप पौधे लगाने हेतु खाली परिसर नहीं होने के बावजूद बड़ी संख्या में पौधे लगाने के लक्ष्य दिए गए एवं अत्यधिक छोटी साइज के पौधे उपलब्ध करवाए गए। पौधों की सुरक्षा एवं खाद मिट्टी हेतु आर्थिक सहयोग भी नहीं दिया गया। जाजू ने बताया कि बिना तैयारी के बड़ी संख्या में पौधारोपण धरती पर नहीं कागजों में लगाने जैसा है। पूर्व में सरकार द्वारा बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए, बावजूद उसके वन क्षेत्रों में हरियाली प्रतिशत नहीं बढ़ा। जाजू ने कहा कि पूर्व में हरित राजस्थान अभियान के तहत वर्ष 2009-11 में जनता की गाढ़ी कमाई की 149 करोड़ की लागत से 4 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए गए थे। डूंगरपुर में वर्ष 2011 में एक दिन में 11,11,000 पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें से 5% पौधे भी जीवित नहीं हैं। पिछले दिनों राज्य सरकार ने एक ही दिन में 1 करोड़ पौधा लगाने का रिकॉर्ड बनाने की जो बात की है, वो शिक्षा विभाग अन्य कार्यालयों में पौधे एक ही दिन में लगाने, ये सरकार का अव्यावहारिक और जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय है। बिना तैयारी के 1 करोड़ पौधे लगाना अनुचित है। इससे सभी स्कूलों में और कार्यालयों में पौधे लगाने के लिए स्थान ही उपलब्ध नहीं है। विद्यालयों की बाउंड्रियां टूटी हुई है, फाट के क्षतिग्रस्त है, और एक ही दिन में क्यों 1 करोड़ पौधे लगाने। पहले भी सरकार ने अनेक बार रिकॉर्ड बनाए। 2009 से 2011 2 साल में 4 करोड़ 46 लाख पौधे लगाए, जिस पर 149 करोड़ रुपए खर्च किए। उसमें से 5% पौधे जीवित नहीं। उसके अलावा डूंगरपुर में एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाए, जो आज धरती पर पौधे है ही नहीं, यानी 5% पौधे भी जीवित नहीं है। और क्यों इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में पौधे लगाने। पौधे भी छोटी साइज के उपलब्ध कराए गए, पौधों के लगाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं, खाद मिट्टी खड्डे करने के लिए आर्थिक सहयोग नहीं किया गया। ऐसे में पौधारोपण जनता की गाड़ी कमाई को फिजूल खर्च करना है। पौधे लक्ष्य में चाहे कम लगे, लेकिन उसे जीवित रहने की जवाबदेही तय होनी चाहिए, तो पौधारोपण का फायदा है। अन्यथा जो पूर्व में सरकारों ने करती आई है, कागजी पौधारोपण धरती पर नहीं, तो धरती पर पौधारोपण होना चाहिए, कागजों में नहीं होना चाहिए। मेरा निवेदन है कि आपके माध्यम से सरकार इस बात का ध्यान रखे कि पौधे लगाए और जीवित हो, जब जाकर के प्रकृति सुंदर बन पाएगी, प्रकृति का संरक्षण होगा। शहर गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें। भीलवाड़ाहलचल.com समाचार व वीडियो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com।
शाहपुरा जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक बुधवार को जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभागों की कार्य प्रगति रिपोर्ट, परियोजनाओं व योजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति, जन सुनवाई में प्राप्त विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण सहित विभिन्न बिंदुओं की जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शेखावत द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित शर्मा को जिले में लगाए गए पौधों की 100% जियो टैगिंग सुनिश्चित करने के निर्देशित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर शेखावत ने जिले से संबंधित विभागों की बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर समय पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर शेखावत ने बैठक में उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के महाप्रबंधक के मीणा को शिविर आयोजित करवाकर अपनी विभागीय योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पूनिया सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।